उभयनिष्ठ में हमने आपको बताया जब तक हम लोगों को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता तब तक हम लोग त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न बताया है, ये नहीं है कि मैंने एक दो बता दिया और ये भी नहीं है कि मैंने आप लोगों के पास फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने बताया कि ax प्लस आपका bx है और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि उसके मान में कोई परिवर्तन हो। बस अगर हम लोगों से कोई व्यक्ति पूछता है उभयनिष्ठ का मतलब होता है उसके मान में कोई परिवर्तन हो, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में लिखना है, वही रहेगा। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स, तो यक्स कॉमन लेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा आपका b बचा नहीं बचा। अब इसमें अगर गुणा कर देंगे तो वही चीज है नहीं। अब जिसमें दूसरे जो हमने दूसरे तरीके से आपको बता, जैसे a ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस b ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई। हम लोग क्या करते हैं, x प्लस क्या करते हैं y कॉमन, तो क्या बचेगा a प्लस b। यही दो चीज अगर हमको कंप्लीट है तो ये चीज कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर त्रिपदी बहुपद को गुणनखंड अगर हम लोग सीखना तो एक ही चीज सीखना है, इसके बस तोड़ना। अगर तोड़ना सीखे सब कुछ आपने पढ़ा है, सारे चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा। ऐसा कोई चीज है जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं। तो इतना सवाल मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज करा दिया हूं कि अगर आप लोग इतना जो जितनी सारे सवाल अगर बता अगर कंप्लीट साइड से कर लोगे तो बहुत कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड। देखिए हमको चिन्ह से नहीं मतलब, बस हम नहीं जानते इस चिन्ह, हम नहीं जानते कि चिन्ह क्या है, इससे मतलब नहीं है। बस यहाँ चिन्ह क्या है, यहाँ चिन्ह क्या है, इससे चिन्ह पर बिल्कुल न जाओ। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा कि हमारे पास चार कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, चार। छोटा कोष्ठक, मंडला कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अगर इन चारों कोष्ठकों के बगल ऋणात्मक का चिन्ह है तो कोष्ठक खोलते समय कोष्ठक के अंदर के सारे चिन्ह क्या होता है, बदल जाते हैं। इसको विशेष है ना, यहाँ आपको बताया नहीं जाएगा बार बार कि हम आपको बताएंगे, ये चीज अपने आप पे ध्यान रखना होगा। सवाल लगा रहे हैं अगर इन चारों कोष्ठकों के बगल ऋणात्मक का चिन्ह है तो कोष्ठक के क्या जाते हैं, अंदर के चिन्ह क्या जाते हैं, बदल जाएगा। कोष्ठक के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको विशेष ध्यान रखना। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ हम लोग त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस भाषा को कंप्लीट करना है। बस अगर हमारी भाषा कंप्लीट है तो सब कुछ कंप्लीट है, अगर भाषा नहीं कंप्लीट नहीं कुछ कर सकते। तो यहाँ पर चलते हैं त्रिपदी बहुपद गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं इसको, चलिए चलते हैं देखते हैं। सर्वप्रथम प्रथम पद और अंतिम पद क्या करते हैं, ये प्रथम पद बोलते हैं, इसको अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद क्या करते हैं, गुणा। गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका ऐसे खंड कीजिए कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए और गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। चलते हैं 12 का 12, यहाँ पर लिखेंगे 12 का 12। अब 12 का ऐसे खंड कीजिए कि जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए 7, है ना होता। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका है 12 और 4 धन कितना हो गया 3, 4 3 7। तो त्रिपदी बहुपद अगर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो प्रथम पद और अंतिम पद का सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ प्रथम पद 1 है, यहाँ 12 का 12। गुणा करने के बाद उसका ऐसे खंड कीजिए कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। बस हम किस बता रहे हैं आपको, अगर हम लोग त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड कर रहे हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। अब गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका ऐसे खंड कीजिए कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। ये हमको ध्यान देना होगा। बस हमने किया यहाँ पर 1 है, 12 का 12 किया, 12 का खंड किया, 4 12 हो गया है। अब इसको प्लस चिन्ह लगा, 4 3 7। यहाँ पर दोनों कंडीशन होगा, जोड़ना घटाना दोनों अपने अनुसार देखना होगा। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 धन 3 इंटू आपका एक्स प्लस आप कितना होता है 12। हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए छोटे कोष्ठक पर ऋणात्मक चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर चिन्ह क्या जाएंगे, बदल जाएंगे। और यहाँ गुणा का चिन्ह है, इसका गुणा एक्स गुणा एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर देते हैं 4x
और यहाँ प्लस है छोटे कोष्टक को लेके ऋणात्मक चिन्ह है तो कोष्टक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, -3x और प्लस 12 हो जाएगा। अब सिर्फ आपका आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या आ गया आपका है उभयनिष्ठ। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यक्स कॉमन ले लीजिए तो यक्स -4। अगर हम त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड कर रहे हैं इतना याद रखना, जो पहले कोष्टक में बचता है वही दूसरे भी कोष्टक में बचेगा, अगर नहीं बच रहा है तो गलत है। यहाँ अगर पहले कोष्टक में x-4 है तो दूसरे भी कोष्टक में क्या बचना चाहिए, x-4। यहाँ माइनस है तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। हमने आपको पहले बताया था। यहाँ देखिए क्या कॉमन चिन्ह का 3 3 चौके यक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका है, तो अब देखिए यही वाला नियम यहाँ भी रहा है, हमने आपको बताया कई सवाल हमने आपको एक्सरसाइज कराया है नहीं होता। अभी देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x-4। हम लोग क्या करते हैं, x-4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x-3 आपको क्या होता है आंसर है ना होता। इसी प्रकार हम लोग कैसे करते हैं, हमने क्या बताया आपको कि प्रथम पद और अंतिम पद के क्या करते हैं गुणा। यहाँ कितना है 1, यहाँ क्या है 8, 1 में हम 8 गुणा करते 8 1 का 8। त्रिपदी बहुपद का अगर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो सर्वप्रथम प्रथम पद और अंतिम पद का सबसे पहले क्या करेंगे गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका ऐसे खंड कीजिए जोड़ने और घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, बीच वाला पद, और गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 धन 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। इसको कर लीजिए हम लोग तो x² प्लस 4 धन 2 इंटू x प्लस कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, अगर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ गुणा चिन्ह है, इसका गुणा इसमें एक बार इसमें कर देते हैं हम लोग। x² प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका है 8। अभी देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका है। और हमने बताया था जो पहले क्वेश्चन बचेगा वही दूसरे क्वेश्चन में, अगर नहीं बच रहा है तो क्या है गलत है नहीं होता। ये गुणनखंड के नियम है। देखिए हम आपको बताएगा गुणनखंड अगर हम लोगों को आ गया तो समझ लीजिए बहुत चीजें हम लोग को क्लियर हो गया, है ना होता। अब हम आगे नेक्स्ट वाले कक्षा में जाएंगे तो वहां पर हम लोग भी जब गुणनखंड पढ़ेंगे सब 4 नंबर किसमें कुछ किया नहीं जाएगा, बस बराबर 0 करके 2 मूल पूछ लिया जाएगा, बस सिर्फ बराबर। ये सेम ऐसे प्रश्न मिलेंगे, सेम ऐसे तरीके कंडीशन मिलेगी, अलग नहीं देंगे, है नहीं होता। तो यहाँ कर लेते हैं प्लस, यहाँ दोनों क्या कॉमन है 2, तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन हम लोगों का x प्लस 4, बचा क्या x प्लस कितना हो जाएगा आपका 2। जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है x² प्लस 5x माइनस आपका 24। पहले हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बता लेते हैं, आप लोग लाइन लाइन इसका पकड़ लेंगे, तब हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए इतना ज्यादा है कि हम आपको बता नहीं सकते। देखिए यहाँ पर आपको सीखना है, अब ये नहीं है कि हम आपको बता दें उतार ले तो अलग चीज है, ये सब चीज नहीं करना है। हम लोगों को सीखना है गुणनखंड कैसे किया जाता है। अभी आपको सिंपल बताया जाएगा, अभी आपको करनी संबंधित बताया जाएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को करनी से संबंधित, और करनी संबंधित वही व्यक्ति लगाएगा जो व्यक्ति गुणा जोड़ घटाना जो करनी का सही ढंग से अगर पढ़ा है सीखा वही लगा सकता नहीं लगा सकता, है ना होता। यहाँ पे चलते हैं 24 का 24। अब 24 कैसे खंड कीजिए, कितना आना चाहिए 5, 8 3 24, और 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ लिखेंगे x² प्लस 8 माइनस 3 इंटू x माइनस आपका 24। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं x² तो गुणा कर देते हैं 8x माइनस कितना हो जाएगा आपका 3x